नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो विश्व की भूगोल की सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्वार भाटा। तो बेसिकली ज्वार भाटा है क्या, क्या कारण है इसके आने के, कितने प्रकार का होता है, क्या इसका महत्व है और ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो महासागरीय गतियों के समान जैसे धाराएं हैं और मुख्य रूप से तरंगे हैं, उसी तरीके से ज्वार भाटा भी मुख्य रूप से क्या है, यानी महासागरीय एक महत्वपूर्ण यानी गति है। और इसके अंदर बात करते हैं तो ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रमुख रूप से भाई आता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे ज्वार भाटा कहते किससे हैं भाई। तो सीधी सी बात है, सूर्य तथा क्या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे तट की ओर जो क्या है बढ़ने को तो क्या कहते हैं भाई, ज्वार कहते हैं। इसके विपरीत सागरीय जल का नीचे गिरकर सागर की ओर जो पीछे जो लौटने की क्रिया है उसको क्या कहते हैं भाई, भाटा कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, यानी जो उत्पन्न तरंगें होती है उनको ज्वारीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो महासागरीय जो ये ज्वार भाटा के द्वारा जो निर्मित तरंगे हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। फिर यदि हम बात करते हैं कि सागरीय जल के अंदर सूर्य के आकार से काफी छोटा है चंद्रमा, लेकिन इसके द्वारा जो अध्यारोपित बल होता है वो सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक है। और इसका प्रमुख रीजन क्या है, यानी पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की उपेक्षा चंद्रमा 6400 किमी यानी नजदीक पड़ जाता है, जिसके कारण क्या है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा क्या लगता है, अधिक लगता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि जो ये ज्वार भाटा है ये यानी कितने प्रकार का होता है भाई, तो ज्वार भाटा कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है और इसका बांटने का प्रमुख आधार क्या है भी, चंद्रमा अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है और जो पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी अपनी गति यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसके कारण क्या है, इस दौरान सूर्य तथा चंद्रमा की कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ज्वारात्मक जो बल होता है उसके अंदर काफी अंतर आ जाता है, जिसके कारण कई प्रकार के ज्वार है वो उत्पन्न होते हैं, जिसमें हम ये रेखा चित्र में अध्ययन करेंगे वे ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है। तो पूर्ण तथा दीर्घ ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, तीसरे की बात करते हैं निवर्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार, चौथा अपभू या उपभू ज्वार, पांचवा दैनिक ज्वार, इसके बाद अर्ध दैनिक ज्वार और इसके बाद मिश्रित ज्वार है वो प्रमुख रूप से भाई आता है। तो सर्वप्रथम तो यदि हम देखेंगे कौन सा, यानी आपका ज्वार देखेंगे यानी दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार है क्या भाई, इसका थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं भी। ये हमारी क्या है, ग्लोब है और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब दोनों ये तीनों एक सीधी रेखा में उत्पन्न होंगे तो उससे क्या आएगा भाई, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और ये इसमें दो स्थितियां बनती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तो ऐसी स्थिति को तो कहते हैं यानी युति की स्थिति। और युति की स्थिति यानी महीने में एक बार अमावस्या को होती है और इसमें यानी सूर्य ग्रहण आने यानी अमावस्या को ही मुख्य कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसको हम वियुति की स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार युति और वियुति की स्थिति को यानी दोनों को मिला दिया जाए तो सिजगी कहलाती है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, सिजगी क्या है। तो युति और वियुति की दोनों
की स्थितियों को सिजगी कहते हैं। युति क्या है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध में होंगे, ये यानी महीने में अमावस्या को होगा। दूसरा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा यानी ये पूर्णमासी को यानी एक सिद्ध में होंगे, तो यानी इसको यानी व्युति कहते हैं। युति और व्युति की मिश्रित प्रक्रिया सिजगी कहलाती है। और दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार आता है, एक तो आता है यानी अमावस्या को और दूसरा आता है कौन सा भाई? यानी पूर्णमासी को, यानी ये ज्वार है वो प्रमुख रूप से आता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तीसरे ज्वार की, तो तीसरे ज्वार के अंदर यदि हम देखना चाहें, इसके अंदर देखें तो दूसरा आ जाता है लघु ज्वार। तो लघु ज्वार के अंदर बात करते हैं प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी होती है उसमें सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति के अंदर होते हैं, जिसके कारण यानी सूर्य तथा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में लगता है, जिसके कारण जो सामान्य ज्वार होता है उससे 20% नीचा ज्वार आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार के नाम से जाना जाता है या इसको निम्न ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ज्वार महीने में 4 बार आता है भाई। कब? सप्तमी और अष्टमी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की कृष्ण और सप्तमी और अष्टमी, तो इन दोनों को यानी 4 महीने में 4 आता है। इसके बाद आता है अपभू ज्वार या अपभुज ज्वार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर यदि अपभू ये देख लेते हैं पहले, तो इसके अंदर देखें यानी ये क्या होता है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के संदर्भ में होता है। और जब पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी निकटतम होती है यानी 3,56,000 किलोमीटर दूर होती है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यानी सामान्य की अपेक्षा यानी अधिक लगता है, जिसके कारण यानी 20% ऊंचा सामान्य से ज्वार आता है। तो ऐसे ज्वार को उपभू ज्वार के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 4 लाख यानी 7,000 किलोमीटर होती है यानी अधिक होती है, तो उसमें यानी सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% नीचा ज्वार आता है, जिसको हम अपभू ज्वार भी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है एनवृत्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार, यानी जिस प्रकार सूर्य की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायणी और दक्षिणायन स्थितियां होती हैं, उसी प्रकार यानी चंद्रमा की भी भूमध्य रेखा के संदर्भ में यानी उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियां होती है, क्योंकि यानी चंद्रमा 27.5 दिन के अंदर यानी एक चक्कर पूरा कर देता है, जिसको संयुति मास के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी ये भूमध्य रेखा के समीप आएगा तो अधिक ज्वार आएगा, फिर एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर। तो ऐसे ज्वार को यानी विषुवत रेखीय ज्वार, कर्क रेखा के समीप आए कर्क रेखीय ज्वार, और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो ज्वार आएगा उसको एनवर्तीय ज्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यानी दैनिक ज्वार। तो दैनिक ज्वार क्या है भाई? यानी किसी क्षेत्र के अंदर दिन में एक बार ज्वार और एक बार जो भाटा आता है उसको दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं, और यह 24 घंटे 52 मिनट के बाद में मुख्य रूप से क्या है यानी आता है ऐसा ज्वार। दूसरा यदि हम बात करते हैं और दैनिक ज्वार, जब किसी क्षेत्र के अंदर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है तो वो क्या कहलाता है? अर्ध दैनिक ज्वार कहलाता है, और वो भाटा भी कहलाएगा। तो इसी प्रकार यह 2 केंद्रों के कारण प्रमुख रूप से ऐसा ज्वार है वो आता है। इसके बाद आता है मिश्रित ज्वार। तो मिश्रित ज्वार के अंदर बात करते हैं जब किसी क्षेत्र के अंदर एक छोटा और एक बड़ा यानी मिश्रित प्रवृत्ति के जो ज्वार आते हैं तो उसको मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए भाई अपने ज्वार के प्रकार। तो इससे ज्वार से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। एक तो आता है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है जो फंडी की खाड़ी के अंदर आने वाला ज्वार है, वो कनाडा के पास में है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फिर यदि हम बात करते हैं भारत के अंदर ओखा गुजरात में सबसे ऊंचा ज्वार है वो यानी प्रमुख रूप से आता है।
फिर एक बार प्रश्न पूछा जाता है, नेट के अंदर पूछा गया कि यानी सम ज्वार रेखा मानचित्र कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सम ज्वार रेखा मानचित्र एक समय में आने वाले ज्वार स्थानों को रेखाओं अर्थात मानचित्र पर से मिलाकर सम ज्वार रेखा मानचित्र है वो बनाए जाते हैं। फिर आता है भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। कई बार सीधा ही सिद्धांत में से प्रश्न उठा लिया जाता है, तो आज हम बेसिकली सिद्धांत किसने दिया, कब दिया और क्या है सिद्धांत, उसके बारे में यानी देखेंगे। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंदर एक देते हैं संतुलन का सिद्धांत। तो संतुलन का सिद्धांत है वो आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1687 के अंदर यानी दिया गया। इसके बाद दूसरा यदि सिद्धांत की बात करते हैं तो गतिक सिद्धांत आता है, और गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1755 के अंदर मार्क विस डी लाप्लास, जिसका लाप्लास का पूरा नाम है यानी लाप्लास ने 1755 में गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम हवेल के द्वारा 1833 के अंदर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नहर सिद्धांत, या जिसको कहते हैं कैनाल थ्योरी। तो कैनाल थ्योरी का प्रतिपादन यानी 1842 में जी.बी. एरी के द्वारा यानी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत आता है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी भूगोलवेत्ता आर.एस. हैरिस के द्वारा यानी प्रतिपादित है वो किया गया। तो इस प्रकार मित्रों ज्वार भाटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट कौन से हैं, तो इसमें एक तो सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यानी दीर्घ ज्वार कब आता है। तो दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णमासी को होता है। दूसरा युति की स्थिति क्या होती है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तो ये युति की स्थिति कहलाती है। युति की स्थिति यानी अमावस्या को होती है, इसको सूर्य ग्रहण की स्थिति भी कहते हैं। दूसरा व्युति क्या है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सिद्ध में हो जाएंगे तो उसको व्युति कहते हैं। यह पूर्णमासी को होती है, और युति और व्युति दोनों को मिला दिया जाए तो वो सिजगी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अंदर अपभू और उपभू स्थिति क्या है, जब यानी ये सूर्य यानी चंद्रमा के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की यानी निकटतम दूरी तो उपभू कहलाती है, यानी जो 3,56,000 किलोमीटर दूर है। और अपभू की स्थिति 4,07,000 किलोमीटर होती है, जिसके अंदर सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार होगा अपभू के अंदर। उपभू के अंदर यानी सामान्य ज्वार से ऊंचा दीर्घ ज्वार आएगा। इसके अलावा यानी इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी लघु ज्वार कब आते हैं, तो लघु ज्वार है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की जो समकोणक स्थिति होती है, और वो होती है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। तो महीने में 4 बार तो आते हैं लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार आते हैं 2 बार पूर्णमासी और अमावस्या को। तो एनवर्ती ज्वार क्या है, तो सीधा पूछ लिया भूमध्य रेखा और चंद्र कर्क रेखा के मध्य आने वाले जो ज्वार है वो एनवर्ती ज्वार कहलाते हैं, और यह चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों के संदर्भ में ये आते हैं। फिर यानी इसके अंदर दैनिक ज्वार भाटा कब, तो दैनिक ज्वार भाटा के अंदर क्या होता है, यानी एक दिन के अंदर एक ज्वार और एक भाटा जो आता है वो दैनिक ज्वार भाटा कहलाता है। यह ज्वार है यानी 24 घंटे 52 मिनट के अंदर आता है। दूसरा इसके अंदर पूछ लिया जाता है यदि यानी इसके अंदर गति बढ़ा दी जाए यानी तो ज्वार इसके अंदर क्या स्थिति होगी, तो उसके अंदर यानी आधे 26 मिनट के अंदर आएगा। अर्धदैनिक ज्वार यानी ये 2 केंद्रों के काल आते हैं जिनमें 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा। तो ये इसके बारे में पूछा जाता है। सिद्धांत के बारे में नेट के अंदर एसएससी के अंदर कई बार पूछ लिया। संतुलन सिद्धांत आइजक न्यूटन के द्वारा 1687 में दिया गया। गतिक सिद्धांत लाप्लास के द्वारा। प्रगामी सिद्धांत विलियम हवेल के द्वारा 1833 में। नहर सिद्धांत यानी एरी के द्वारा 1842 में। स्थैतिक तरंग सिद्धांत है आर.एस. हैरिस के द्वारा दिया गया।
तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी के अंदर आता है, कनाडा के पास में। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा गुजरात के अंदर आता है। इसके अलावा स्तंभ ज्वार रेखा मानचित्र के बारे में भी पूछते हैं। इसी के साथ मित्रों, ये आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।